A lot of my students have written into me on various platforms and told me that उनके साथ कुछ ना कुछ बचपन में ऐसा हुआ था, या किसी पेरेंट के साथ, या किसी सोसाइटी मेंबर के साथ, या किसी फ्रेंड या केयर गिवर के साथ, वेयर इट वाज एन इमोशनल, फिजिकल, सेक्सुअल एब्यूज. उनको उतना प्यार नहीं मिला जितना वो डिजर्व करते थे. सोसाइटी, बहुत लोगों की जजमेंट से उन्होंने अपने आप को संभाला है, एंड दैट इज द रीजन वाई दे हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स नाउ इन एडोलेसेंस. आई एम 100% श्योर दैट चाइल्डहुड ट्रॉमा का लॉन्ग टर्म इफेक्ट रहता है. जो यंग एडल्ट जिस एज ग्रुप में आप लोग हो और एडल्ट जिस एज में मैं हूं, वहां तक उसके रिपल्स फील होते हैं, और वो बहुत बार हमारी लाइफ के काफ़ी डिसीजंस को अफेक्ट करता है. मैं आपको 3 ऐसे चीज़ें बताऊंगी दैट शो दैट यू हैव हैड इमोशनली अब्यूजिव एंड ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड. नंबर 1, जब भी फियर इंक्रीज होता है, बिकॉज वी आर एनिमल्स एट द एंड ऑफ द डे, हमारा एमिगडाला, हमारा लिम्बिक सिस्टम तब काम पर आ जाता है. और जब भी हम फियर की सिचुएशन में पले बड़े गए हैं, हमारी लर्निंग कम हो जाती है. सो इफ यू हैड प्रॉब्लम्स इन लर्निंग, प्रॉब्लम्स इन बाय हार्टिंग सम बेसिक थिंग्स, इफ यू बीन कॉल्ड अ स्लो लर्नर, मे बी इट्स नॉट योर फॉल्ट, मे बी यू आर अ स्मार्ट चाइल्ड, एंड आई बिलीव दैट यू आर अ स्मार्ट चाइल्ड. इट्स जस्ट दिस दैट शायद आपकी अपब्रिंगिंग एक डर के माहौल में हुई है. दैट इज द रीजन व्हाई यू कुड नॉट रजिस्टर सर्टेन इंपॉर्टेंट बेसिक थिंग्स. नंबर 2, अगर आपको हमेशा एंग्जाइटी रहती है, एंग्जाइटी इज अ फियर ऑफ अननोन. क्या होगा, कब क्या हो जाए. इफ यू आर ऑलवेज एंग्शियस अबाउट बेसिक स्मॉल थिंग्स, यू आर एंग्शियस, यू आर नेवर एट पीस, यू नेवर फील कंफर्टेबल. दैट मीन्स इट ऑल्सो कुड बी अ मैनिफेस्टेशन ऑफ चाइल्डहुड ट्रॉमा. इट कुड बी अ लॉन्ग टर्म मैनिफेस्टेशन ऑफ चाइल्डहुड ट्रॉमा. एंड लास्ट, अगर आप अग्रेसिव फील करते हो, आपका मन करता है हर बार किसी को वापस जवाब दूं, किसी पे गुस्सा हूं, यू फील एग्रेसिव, एनिमल्स, प्लांट्स को आप तोड़ते मरोड़ते रहते हो, यू फील लाइक हिटिंग, abusing people, you're not at peace, you're not calm, you don't feel good about yourself. That also could be a manifestation of childhood trauma in adulthood. Please do tell me in the comment section, how do you feel about the new series that I've started, and if you would like me to do more workshops on mental health, I would continue to do so. Love and lots of it always to all my children. Take care. Bye.